फर्स्ट क्लास जो कि इंट्रोडक्शन है, इसमें हम लोग पूरे सिलेबस को समझेंगे, क्या पूछता है, कैसे पढ़ना चाहिए, वो दो बात पर ध्यान देंगे। देखिए, जो सिलेबस है उसमें मैथ्स का 3 सेक्शन है। इस तीनों सेक्शन में एक अरिथमेटिक होता है, दूसरा आपका एडवांस होगा और तीसरा कुछ टॉपिक्स अलग होता है जो कि जनरली ज़्यादा बैंक में पूछा जाता है, तो इसको हम लोग बैंक स्पेशल बोलेंगे। ये आप नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। अरिथमेटिक, एडवांस और बैंक स्पेशल। तो जब आप तैयारी कर रहे हैं तो सफलता के लिए आपको बहुत सारे बातों पर ध्यान देना पड़ता है। अरिथमेटिक जो है ये काफ़ी लंबा सेक्शन है आपका, इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक्स होता है। कौन कौन टॉपिक्स है उसका भी थोड़ा हिंट आपको हम कर देते हैं। इसमें हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा नंबर सिस्टम, बस एक इंट्रोडक्शन है आज, नंबर सिस्टम। इसके आगे में हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन, ये सभी नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी पर। इसके आगे में आ जाएगा एलसीएम एंड एचसीएफ। इसके आगे मिक्स्ड प्रोपोर्शन, मिक्स्ड प्रोपोर्शन। इसके आगे आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके आगे फिर एवरेज। इसके आगे एज प्रॉब्लम्स और इसके आगे में पार्टनरशिप, पार्टनरशिप। फिर इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो अरिथमेटिक सेक्शन में ही और आगे में आप जाएंगे तो परसेंटेज होगा। उसके आगे फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस। आगे बढ़ेंगे टाइम एंड वर्क होगा, पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप एंड सिस्टर्न। इसको नोट कर लीजिएगा बिल्कुल इसी ऑर्डर में। पाइप एंड सिस्टर्न हो गया, फिर आपका यहाँ पर आएगा टाइम एंड डिस्टेंस। इसके बाद आ जाएगा ट्रेन, फिर आ जाएगा बोट एंड स्ट्रीम। इसके आगे आ जाएगा गेम्स एंड रेसेस, गेम्स एंड रेसेस। इससे भी फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट होगा और आगे कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। इसके आगे फिर जाएंगे मेंसुरेशन, ऐसा। तो ये एक कॉमन जो आपको हम यहाँ पर अभी दिखा दे रहे हैं, ऐसे ये हमारा कॉमन सेक्शन होता है अरिथमेटिक का। मीनिंग इतने लेसन्स जो है आपका अरिथमेटिक में रखा जाता है क्लियरली, जिसको हम लोग अरिथमेटिक बोलते हैं। तो यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये 19 लेसन तो आपको जो है ना डायरेक्ट यहाँ पर दिख रहा है। 19 लेसन्स जो है ये अरिथमेटिक का जो डायरेक्टली हम लोग देखते हैं वो दिख रहा है। लेकिन अभी कुछ टॉपिक्स है और जिसको कि हम कहाँ रखें तो अरिथमेटिक में ही इस जगह पर शूट करेगा। वो अरिथमेटिक है, एडवांस है और बैंक स्पेशल है, तो उसको हम लोग जो है अरिथमेटिक सेक्शन में ही थोड़ा और प्लस करते हैं। कौन सा लेसन, तो देखिए इसके आगे और इसमें आ जाता है लॉगरिथम। जैसे आप 19 तो पढ़ ही लिए थे और उसके आगे हम लोग देखेंगे तो ये लॉगरिथम आ गया, ठीक है। उसके बाद में आपको स्टॉक एंड शेयर्स हो जाता है, स्टॉक एंड शेयर्स, ठीक है, लॉगरिथम, स्टॉक एंड शेयर्स। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आपको जो है स्टैटिस्टिक्स हो जाता है, स्टैटिस्टिक्स जो सांख्यिकी बोलते हैं ना, वही आपका स्टैट शॉर्ट फॉर्म में, और ऐसे आपका स्टैटिस्टिक्स हो गया ये सांख्यिकी, ठीक है। इससे भी आपको रेलवे में खास करके क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा बार मैक्सिमम टाइम्स पूछता ही है, एक ही क्वेश्चन दे लेकिन देता है, मीन मीडियन मोड उससे रिलेटेड आपका, ठीक है। अब ये आपका स्टैटिस्टिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स, लॉगरिथम, स्टॉक एंड शेयर्स।
इसके आगे में ऐसे तो एडवांस में हम लोग अलजेब्रा को लिखेंगे, लेकिन प्रोग्रेशन हम लोग अलग करके पढ़ाते हैं। जैसे अलजेब्रा का कंप्लीट हो गया और प्रोग्रेशन में तो एपी जीपी एचपी वो अलजेब्रा का ही सेक्शन है ऐसा, तो फिर भी हम अलजेब्रा अलग तरीके से लेते हैं, उसका क्वेश्चन अलग, और प्रोग्रेशन कंप्लीटली छांट करके पढ़ाया जाएगा जिसमें एपी जीपी एचपी का अलग से आपको जो है होता है ऐसा। तो इसको हम यहीं पर भी लिख देते हैं, तो ये प्रोग्रेशन हो गया आपका, ठीक है। तो आज 19 के बाद में ये 4 लेसन और बढ़ गया, 19 और वो वाला 4 ऐसा। तो इतना लेसन्स जो है ना हम लोग अरिथमेटिक में देख रहे हैं ऐसे, 19 और 4 23 लेसन्स हो गया। आप थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, चाहे लिखना है तो अपना फास्ट में लिख लेंगे, ठीक है। तो अपने सिलेबस को पहले पहचानिएगा, स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए, जल्दी हो जाएगा। आप सारे छात्र स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब रहा सवाल, अभी हम आगे बढ़ेंगे एडवांस और बैंक स्पेशल टॉपिक्स के लिए, लेकिन उससे पहले कि आखिर ये जो पूछा जाता है तो वो तो आपको टॉपिक्स दे दिया कि इस प्रकार से हम पूछेंगे आपको, ठीक है। लेकिन इसमें अब आप लोगों को खुद जो है बहुत ध्यान देना पड़ता है कि आखिर इसमें पढ़ने का सिस्टम क्या होना चाहिए, आपसे किस टॉपिक का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, किस टॉपिक से क्वेश्चन कहाँ ज़्यादा पूछा जाता है, ये सब। चूँकि तैयारी जब हम करते हैं तो जहाँ तक पहुँचना है ना, आपका एक मंजिल है कि हम एसएससी, रेलवे या जो भी बैंक में जाना चाहते हैं तो उसका जॉब आपको मिले, उसके लिए क्या होता है कि आपको जो है ना खुद से पढ़ाई के अलावा बहुत सारे बातों पर एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि रेस में वही आगे बढ़ता है जिसके पास में पढ़ाई के अलावा बहुत सारा और जानकारी होता है। क्योंकि हम सिर्फ पढ़ेंगे, जैसे बोलते हैं ना आप किताबी हो गए, किताबी कीड़ा बोलते हैं उसको, बोला जाता है बुक किस ऐसे। तो बोले एक छात्र बुक किस है, मीन्स मैंने सिर्फ किताब का नॉलेज है, दिन दुनिया का नॉलेज नहीं है, तो उसको थोड़ा घाटा होता है। और एक छात्र ऐसा है जो किताब का भी जानकारी रखता है लेकिन दिन दुनिया का भी नॉलेज है, तो वो टेक्निकल बात बोलता है ऐसा, तो उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। अब रहा सवाल, देखिए नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं तो करीब 20-22 क्लास आपको पढ़ता है तब नंबर सिस्टम पूरा होता है, क्योंकि इसमें वेराइटीज बहुत ज़्यादा है। और नंबर सिस्टम के बारे में आप दिमाग बैठा लीजिए, ये एक ऐसा लेसन है जो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट में होता है, ठीक है। दिमाग बैठाइए, नंबर सिस्टम किसी भी एग्जामिनेशन का अर्थ क्या है कि हम आपको जो है यहाँ बात कर रहे हैं, आप रेलवे में जाना चाहेंगे तो भी, एसएससी में जाना चाहेंगे तो भी, बैंक में जाना चाहेंगे तो भी, और स्टेट एग्जाम्स होता है ना, राज्य सरकार का जो स्टेट एग्जाम्स हो गया ऐसा, जैसे बीपीएससी यहाँ के लिए हो गया, बीपीएससी टीचर्स हो गया है ना, बीपीएससी का बिहार सरकार का अपना जो है सीजीएल होता है, सीएचएसएल होता है, उसका भी है ना, इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल जो बोलते हैं ऐसा करके ना, ये सभी के लिए मैंने कॉमन फॉर ऑल एग्जामिनेशन के लिए बोल रहे हैं। तो नंबर सिस्टम क्या है, आप सारे छात्रों को कॉमनली पढ़ना है, मीनिंग है आप किसी भी जगह जाना चाह रहे हैं, वो रेलवे होगा, एसएससी होगा, बैंक होगा, या आपको स्टेट गवर्नमेंट जैसे यूपी स्टेट है, आपका बिहार स्टेट, वहाँ का झारखंड स्टेट, जो आप फॉर्म भरते हैं उन सारे जगह पर इस चैप्टर का महत्व बहुत ज़्यादा होगा। तो नंबर सिस्टम कॉमन फॉर ऑल एग्जाम्स हो गया। चलिए, जब हम सिंप्लीफिकेशन का बात करते हैं तो इसमें जो बॉड मैथ्स रिलेटेड होता है, याद करिएगा, बॉड मैथ्स रिलेटेड जो क्वेश्चंस होता है वो आपको जो है बैंक क्लर्क में भी पूछेगा, और 1-2 क्वेश्चन बैंक पीओ में भी आता है। बैंक क्लर्क में तो 25 क्वेश्चन उसी तरह का मोटामोटी दिया जाता है जिसमें प्लस माइनस सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा होता है। तो ये सिंप्लीफिकेशन बैंक क्लर्क के लिए इंपॉर्टेंट लेसन मानिएगा, और एसएससी रेलवे के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है, जिसका न्यूमेरिकल पार्ट भी इंपॉर्टेंट है और लैंग्वेज बेस्ड भी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन बैंक क्लर्क में इस सेक्शन से न्यूमेरिकल पार्ट ही जो है बॉड मैथ्स रिलेटेड वो सिर्फ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सिंप्लीफिकेशन आपका क्या हो गया, थोड़ा बाइफर्केशन इसमें आ गया। नंबर सिस्टम आंख मूंद के कॉमनली पढ़ेंगे पूरे एग्जाम्स के लिए, सारे एग्जाम्स के लिए, और सिंप्लीफिकेशन का अपना अपना महत्व होता है। न्यूमेरिकल सेक्शन बॉड मैथ्स रिलेटेड वो जो है आपको ज़्यादा इसमें पूछेगा बैंक क्लर्क में, और कुछ क्वेश्चन एसएससी में 1 या 2 ऐसा करके देते रहता है, रेलवे में भी 1 या 2 देते रहता है, और बाकी इसका लैंग्वेज पार्ट होता है जो एसएससी रेलवे के लिए ज़्यादा यूजफुल होगा, बैंक के लिए इसका लैंग्वेज पार्ट का कोई खास यूज नहीं होता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। एलसीएम एसएफ है ना, ये भी 1-2 क्वेश्चन, सबसे तो क्वेश्चन 1 ही 2 दे सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मालूम होगा कि एसएससी वगैरह में 25-25 कर दिया, सीजीएल में 25 देता है, सीएचएसएल में 25 देता है मैथ्स में, और आप जब सीपीओ देंगे 50 क्वेश्चंस होगा, बैंक पीओ देंगे 50 क्वेश्चंस होगा, बैंक क्लर्क देंगे 50 क्वेश्चंस होगा। तो जहां 50 क्वेश्चंस देगा वहां हर लेसन से 3-4 का स्कोप बन जाता है, लेकिन जहां पर 25 क्वेश्चंस देता है तो उसमें हम लोगों को 2 क्वेश्चन मैक्सिमम एक चैप्टर से मानना है, इससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि चैप्टर्स ज़्यादा है और आपको जो है क्वेश्चन कम पूछता है। एसएससी सीएचएसएल में 25 क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल में 25 क्वेश्चन, ठीक है, और बाकी जगह तो आपका क्वेश्चन फिर भी ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिंपल लेसन होता है, और ये भी एक क्वेश्चन के लिए मान लीजिए कॉमन फॉर ऑल एग्जाम्स है, ये भी देखिए कॉमन फॉर ऑल एग्जामिनेशन, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन कॉमन फॉर ऑल है, और ये एक ऐसा लेसन है, ध्यान दीजिएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक ऐसा लेसन है जिसका तो आप क्वेश्चन करेंगे ही चैप्टर के अनुसार, है ना, लेकिन इस
चैप्टर का कंसेप्ट जो है बाकी इन सारे लेसन्स में और ये एलसीएम एसएफ में इस मिक्स प्रोपोर्शन में भी लग जाता है। मीनिंग है ये एक ऐसा लेसन है जो आप एज ए लेसन तो पढ़ेंगे ही, लेकिन इस लेसन का बहुत सारा बात बाकी सारे लेसन्स में यूज हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हो गया, इसका डबल में इंपॉर्टेंस हो गया, ठीक है। जो आपको बोलते हैं कि इसका दो दो तरह से महत्व है ये चीज। एवरेज एक सिंपल लेसन है, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पूछेगा ही, एवरेज के बिना भी कोई एग्जाम नहीं होता है, इसलिए एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन किसी भी एग्जाम, ये कॉमन फॉर ऑल है, इसमें भी आप याद कर लीजिए कॉमन फॉर ऑल, सारे एग्जाम से पूछेगा। एज एक ही क्वेश्चन देगा लेकिन कॉमन फॉर ऑल है, वो आपका यहाँ जितना भी चीज हम लिखे ना उन सारे एग्जाम्स के लिए आप इसका भी क्वेश्चन करेंगे। बाइफर्केशन हम कर रहे हैं। पार्टनरशिप बहुत सिंपल लेसन है, ये बेस्ड ऑन रेशियो होता है, इससे भी एक क्वेश्चन आपको पूछेगा और कॉमन फॉर ऑल एग्जाम्स है, मैंने कोई भी एग्जामिनेशन देना चाह रहे तो पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन दिमाग में रखेंगे, वो आपसे पूछेगा। परसेंटेज, यहाँ से थोड़ा ध्यान देंगे, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस ये सब बैकबोन बोला जाता है। जैसे परसेंटेज को तो बैकबोन बोलता है, जैसे रेशियो का महत्व सारे लेसन्स में होगा उसी प्रकार परसेंटेज का भी लेसन एज ए लेसन तो पढ़ेंगे ही और बाकी सारे लेसन्स में इसका कंसेप्ट का यूज हो जाता है परसेंटेज का, है ना, इसीलिए ये डबल इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन यहां से एक चीज और सीखना है कि परसेंटेज जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए ये जरूरी होता है। तो अब यहां पर क्या है ना, ये दोनों मिक्स लेसन हो गया, परसेंटेज पढ़ेंगे तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना बेटर होता है, ठीक है, ताकि उसका कंसेप्ट इसमें हम लोग यूज करते हैं। तो ये दो एक साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, ये एक नेचर का लेसन है। मीनिंग है टाइम एंड वर्क जब पढ़ लेंगे तो पाइप एंड सिस्टम तुरंत पढ़ लीजिए ताकि उसके आधार से इसका क्लैरिटी ज्यादा मिलता है, इसलिए ये दो लेसन आपस में मिक्सअप है, ठीक है, मिंगल्ड है। यहाँ पे चार चार लेसन मिंगल्ड है, ऐसे ये चार चार लेसन, यही चीज समझना है। हम लोग क्या होता है ना सीधे पढ़ लेते हैं, वो नहीं, पढ़ाई करते हैं ना तो एक एक चीज को पार्ट वाइज जो है समझना बेटर होता है। आज यहां पर देखिए टाइम एंड डिस्टेंस है, ट्रेन है, गेम्स एंड रेसेस है और बोट एंड स्ट्रीम ये है, ये चारों लेसन एक ही तरीके का है। मीनिंग है उन सारे लेसन का आधार जो है टाइम एंड डिस्टेंस है और उसी आधार के अनुसार टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, गेम्स एंड रेसेस ये सारा क्लियर होगा। तो यहां पर आपको देख रहे हैं ये चार लेसन एक तरीके का, एक कंसेप्ट से रिलेटेड होता है। उसके आगे बढ़ेंगे, सिंपल कंपाउंड, ये इंटरेस्ट का पार्ट है। सिंपल इंटरेस्ट एक तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है, तो ये दोनों एक साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके मेंसुरेशन में 2D और 3D बोलते हैं, ऐसा है ना, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन ऐसा। तो ये आपका एक बहुत बड़ा लेसन है और इसके बारे में थोड़ा और आइडिया, ये 2D और 3D का अर्थ हो गया कि आपको एरिया और वॉल्यूम, एरिया में 2D का यूज होता है और वॉल्यूम में 3D का यूज हो जाता है। तो इसीलिए इसमें बहुत सारा फिगर, जैसे कि मेंसुरेशन बहुत बड़ा लेसन है। अगर हम 50 क्वेश्चन का बात करें कि किसी एग्जाम जैसे सीपीयू में 50 क्वेश्चंस देगा तो मेंसुरेशन से ही आप जो है ना कम से कम 5, 6, 7 ऐसा मान के चलेंगे कि उसमें इतना क्वेश्चन मेंसुरेशन से देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है सारे एग्जाम्स के लिए। लेकिन इस मेंसुरेशन का बहुत सिंपल क्वेश्चन बैंक पीओ में पूछा जाता है। अगर हमसे बात करिए तो सबसे सिंपल क्वेश्चन मेंसुरेशन से बैंक पीओ में पूछेगा, इवन उससे थोड़ा भारी बैंक क्लर्क में पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन बैंक क्लर्क में इससे आपको जरूर देता है, ऐसा मान के पढ़िएगा। लेकिन ये लेसन जो महत्व रखता है वो सबसे ज्यादा आपको रेलवे के लिए, एसएससी के लिए और स्टेट एग्जाम्स के लिए। बैंक में क्लर्क के लिए तो इसका यूज है, 2 क्वेश्चन बिल्कुल देता है, ऐसा मान के पढ़िएगा। लेकिन बैंक पीओ में इसका एक ही क्वेश्चन, वो भी इंटरमीडिएटली, माने कभी देता है कभी नहीं देता है। तो बैंक पीओ के लिए मेंसुरेशन का बहुत महत्व नहीं है, लेकिन बैंक क्लर्क के लिए फिर भी महत्व है। सिंपल लेवल का, एक एवरेज लेवल का, मेडिएकर लेवल का क्वेश्चन आपको पूछेगा। और एसएससी, रेलवे और स्टेट एग्जाम्स के लिए तो इसका बहुत ज्यादा महत्व है। एसएससी में जब आपको 50 क्वेश्चंस मैथ में पूछता था या इवन 100 क्वेश्चन भी पूछा जाता था, एसएससी क्या किया, पहले 100 पूछता था सब में, मैथ्स में भी, रीजनिंग में भी, इंग्लिश में भी, जीके में भी, 100 ईच, माने 100 100 100 ऐसे करके 400 क्वेश्चन। बाद में वो 75 75 75 75 कर दिया 300 क्वेश्चन। बाद में 50 50 50 50 कर दिया 200 क्वेश्चन। और आज के डेट में 25 25 25 25 एक ही 100 क्वेश्चन पूछता है, 25 मैथ से, 25 रीजनिंग से, 25 इंग्लिश से, 25 जीके से, ऐसा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे कम करेगा तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्या होगा, हर लेसन से क्वेश्चन कम देगा वो, है ना। क्वेश्चन जब ज्यादा पूछा जाता है तो वो ज्यादा देगा। इसलिए आप ये चीज खुद सीखा करिए कि कहां से क्वेश्चन ज्यादा दे सकता है, कहां से कम, और किस में कितना देगा, ये अंदाज मिल जाता है, ठीक है। 25 क्वेश्चन जब भी होगा तो किसी भी लेसन से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन दिमाग में रखेंगे, और जहां पर 50 क्वेश्चन पूछता है मैथ से तो उसमें आप जो है ना 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तक भी एक चैप्टर से दिमाग में रखिएगा। ओके, ये आज हम यहां पर चर्चा किए हैं पूरे जो अरिथमेटिक बोला जाता है उसका। अब यहां से देखिए, ये लॉगरिथम, ये टाइप्ड लेसन है। मीनिंग है लॉगरिथम एक ऐसा लेसन नहीं है जो हम सारे एग्जाम्स के लिए पढ़ें, है ना। बैंक पीओ देना है, बैंक क्लर्क देना है, लॉगरिथम मत पढ़िए,
है, यही सब दिमाग में रखना है, ठीक है, जो बता रहे हैं। लॉगरिथम बैंक क्लर्क बैंक पीओ वाले छात्र नहीं पढ़ेंगे, ऐसे आप क्लास में कंबाइंड पढ़ लेते हैं, वो अलग बात हुआ, ताकि आप सारे एग्जाम्स को दे सके, लेकिन इसका क्वेश्चन बैंक पीओ बैंक क्लर्क में नहीं पूछा जाता है, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। स्टॉक एंड शेयर्स रेयरली किसी भी एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, रेयरली किसी भी एग्जाम में, है ना, लेकिन ये कहां पूछेगा रेयरली में, तो एसएससी में पूछेगा एक क्वेश्चन, रेलवे में पूछेगा एक क्वेश्चन, बीपीएससी देंगे तो उसमें पूछ सकता है एक क्वेश्चन, बस इतना ही दिमाग में रखना है कि ये आपका स्टॉक एंड शेयर जो है उसके लिए होगा। स्टैटिस्टिक्स है, ये काफी इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में कभी कभार मान लीजिए एक क्वेश्चन, लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स जो है आपका वो बैंक रिलेटेड नहीं है, माने बैंक क्लर्क का तैयारी करते हैं स्टार्ट मत पढ़िएगा, बैंक पीओ का तैयारी करते हैं स्टार्ट मत पढ़िएगा, इसका कोई महत्व बैंक के लिए नहीं होगा, लेकिन बाकी सारे एग्जाम्स के लिए इसका एक क्वेश्चन के लिए महत्व रहेगा। और रेलवे में मीन मीडियन मोड ये सब जो है ना जनरली पूछ देता है। ये प्रोग्रेशन तो नियमता क्या है ना, एक अलजेब्रा का सेक्शन होता है, आप जैसे इंटरमीडिएट मैथ्स पढ़ते हैं अगर, तो उसमें क्या होता है, प्रोग्रेशन अलजेब्रा के सेक्शन में पढ़ा जाता है, और 3 प्रोग्रेशन होता है, एपी जीपी एचपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। तो ये हम अलजेब्रा से अलग करके आपको यहाँ पर रखे हैं, जो केवल प्रोग्रेशन बताया जाएगा, अलजेब्रा तो अलग से आएगा है, जिसका चर्चा अभी हम करते हैं। तो प्रोग्रेशन भी क्या है, ये बैंक रिलेटेड नहीं है, लेकिन एपी जीपी एचपी में से एपी का जो कुछ क्वेश्चन होता है वो बैंक में भी दिया जा सकता है, लेकिन कम रेंज है उसका, ठीक है। तो इसलिए प्रोग्रेशन भी किसके लिए होगा, बैंक छोड़ करके बाकी सारे एग्जाम्स के लिए ये महत्व रखता है, और सारे एग्जाम से मुझसे क्वेश्चन भी पूछा ही जाता है। ये इस पे प्रोग्रेशन से आपको जो ना जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आधारित क्वेश्चन वो सब भी है ना, उसी में हम लोग पढ़ लेंगे, वो पूछा जाता है। तो इतना डिस्कशन हम लोग अभी कर चुके हैं, और वो किसके अंतर्गत, तो अभी आपका इंट्रोडक्शन क्लास 1 चल रहा है, जिसमें अरिथमेटिक का सेक्शन हम आपको डील कर दिए। अब आप जो है इतने लेसन्स में पढ़ेंगे ही, और किस में किसका महत्व होगा वो सब दिमाग में अपना रखा करेंगे। ओके, आइए जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर एडवांस सेक्शन आ जाता है, ठीक है। ये क्या आ गया, एडवांस। अब देखिए ये एडवांस मैथ्स जो है, मोटा मोटी मानिए कि 2010 से जो है ना आपको एसएससी इसको ब्रॉड कर दिया लागू करके। ऐसा नहीं है कि एडवांस मैथ्स से क्वेश्चन पहले नहीं देता था, ठीक है। तो एडवांस में क्या है, आपका अलजेब्रा होता है, नोट कर लेंगे, ट्रिगो होता है, अलजेब्रा के बाद ट्रिगो लिख दीजिए, उसके बाद में आपका ज्योमेट्री होता है, ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, ये ट्रिगोनोमेट्री। तो देखिए ये क्या था कि आपको इन चारों से रेलवे में, इन चारों से बात को समझिएगा, रेलवे में आज से बहुत साल पहले से, माने आप 25 साल 30 साल पीछे भी चले जाएंगे तो रेलवे में इससे क्वेश्चन पूछा जाता था। किससे, तो आपका एडवांस सेक्शन, अलजेब्रा, ट्रिगो, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लेकिन इससे जो पूछा जाता था वो बहुत सिंपल लेवल का क्वेश्चन पूछता था, एक क्वेश्चन कभी पूछ दिया, कभी 2 क्वेश्चन पूछ दिया, ऐसा पूछता था। 2010 से यहां देखेंगे एसएससी जब इसको अपने सिलेबस में अनाउंस करके ऐड कर दिया, प्लस कर दिया कि हम अब एडवांस से भी क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा 2010 में एसएससी चेंज लाया। तो अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन सारे का लेवल काफी हाई हो गया। और उसी 2010 के बाद जो है ना ये लेसन आपका 50% रोल अदा करता है एसएससी के एग्जामिनेशन में। तो इसलिए ये एसएससी के लिए बहुत महत्व रखता है, ये दिमाग में रखेंगे। बाकी रेलवे के लिए तो रखेगा ही, और इसका जो है कोई यूज बैंक के लिए नहीं होता है नॉर्मली, है ना। बैंक पीओ और बैंक क्लर्क में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कोई क्वेश्चन नहीं देगा आपको, जो है ज्योमेट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं देगा। अलजेब्रा का सेक्शन से एकाध कभी बाय द वे भूले भटके आ जाए, मान के चलिए नहीं के बराबर। ट्रिगो से एक भी क्वेश्चन नहीं देगा। तो बैंक के सिलेबस के लिए आपका ये एडवांस मैथ्स नहीं है, ऐसा मन में बैठा लीजिए। ओके, और एसएससी के लिए तो ऐसा समय देखा गया कि 50 मैथ्स में, है ना, 50 मैथ्स में इससे जो है ना 22 क्वेश्चन 23 क्वेश्चन 4 लेसन से ही पूछ दिया करता था, और बाकी जो 20-22 बचता था ना वही आपको पूछा जाता था अरिथमेटिक सेक्शन से। मैंने इसका महत्व इतना बढ़ा दिया गया। इवन आज के डेट में भी आप सारे छात्र को खुद भी मालूम है कि जब सीजीएल या सीएचएसएल या सीपीओ के लिए आप ज़्यादा सोचते हैं तो आपको अपने भी मालूम है कि इन सारी चीज़ों का रिवीजन और प्रैक्टिस अच्छा से करके जाना पड़ता है, क्योंकि इससे मिला करके जो आपको 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 25 में क्या देगा, वो आपका 3-4 देगा। जब 50 होता था तो बहुत क्वेश्चन देता था, है ना। लेकिन 3-4 क्वेश्चन जो भी इससे दिया जा सकता है उन सारे क्वेश्चन का महत्व होता है,
क्योंकि अगर हम इसमें गड़बड़ा जाते हैं तो हमारा अरिथमेटिक सेक्शन से जो भी नंबर आता है ना वो सारे छात्र का लगभग बराबर के करीब आ गया। तो इसलिए क्या होता है ना, इसमें अगर आप सही कर लेते हैं ज़्यादा क्वेश्चन तो आपको बेनिफिट होता है मार्क्स का, मतलब आप दूसरे छात्र से काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए अरिथमेट ये जो एडवांस मैथ्स है, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट है ना, ये पूरे 1.5 से 2 महीने में जो है ना, 1.5 महीना मिनिमम मान के चलिए, तो 1.5 से 2 महीने में आप इन सारे लेसन्स को, 4 लेसन को अच्छे से पढ़ते हैं यहाँ पर। और ये जब अच्छे से पढ़ते हैं तो इसमें कोई भी क्वेश्चन वो देगा तो आराम से बनेगा ही, इसका गारंटी होता है। इसलिए ये 4 लेसन्स को बहुत मन से पढ़िएगा। अगर आप एसएससी में जाना चाहते हैं, अगर रेलवे में जाना चाहते हैं और अगर स्टेट एग्जामिनेशन देते हैं तो इस चारों से क्वेश्चन का चांसेस बनता है, जिसमें एसएससी के लिए तो ब्लाइंडली दिमाग में बैठा लीजिए कि इसके बिना एसएससी करना थोड़ा डिफिकल्ट मान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं करें तो नहीं होगा शायद ऐसा, लेकिन टायर 1 का बात अभी हम करें तो आराम से किया जा सकता है, लेकिन रिस्क जोन में आप रहेंगे। इसलिए अरिथमेटिक के साथ इसका महत्व बिल्कुल अरिथमेटिक से कहीं ज़्यादा ही दीजिएगा। ओके, चलिए ये भी हो गया डील। और इसके आगे हम आते हैं अभी। अब बच जाता है इस जगह पर कौन सा, तो आपका बैंक स्पेशल। बैंक स्पेशल, देखिए ये बैंक स्पेशल जो बोला गया है, अब इसमें भी थोड़ा बहुत हम लोगों को देखना पड़ेगा कि बैंक स्पेशल में क्या है ना। जैसे देखिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये है बैंक स्पेशल, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा क्लैरिटी और आपको चाहिए अभी। प्रोबेबिलिटी, ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रायिकता। डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई बोल देते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई। डेटा सफिशिएंसी, डीएस, ये आपका डीआई के रूप में फेमस है और ये डीएस के रूप में फेमस है। उसके बाद में यहां पे नंबर सीरीज आता है, नंबर सीरीज। उसके बाद में आपको जो है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। उसके बाद में आपको जो है नंबर सीरीज, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। एक होता है आपको कैसलेट्स, एक होता है इनइक्वालिटी, ऐसा। तो अब देखिए यहां पर उधर में क्या था, 19 लेसन अरिथमेटिक का डायरेक्ट था, 4 लेसन और हम लिखे थे। फिर एडवांस में 4 लेसन हो गया था, और यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 समथिंग ऐसा है ना। ये 19 4 23 और 4 27 और 8 35, मीनिंग है आप पूरे 35 लेसन्स जो है ना पढ़ते हैं, तभी जाकर के मैथ्स में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। माने इन सारे लेसन से क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है, ये दिमाग में रखिएगा। अब यहां पर बाइफर्केशन कैसे होगा वो चीज को समझेंगे। देखिए परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये है आपका क्रमचय और संचय, और ये हिंदी में होता है प्रायिकता, ठीक है। ये 2 लेसन जो है बैंक स्पेशल में लिखा हुआ तो जरूर है, लेकिन इसको इधर जो है 2023 में, ठीक है, 2023 में ये आपको एसएससी भी ऐड कर लिया अपने में। उससे पहले है ना आपको एसएससी में इसका क्वेश्चन बिल्कुल नहीं देता था, लेकिन 2023 में सिलेबस में वो एक टॉपिक बढ़ाया है, ये बड़ा परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये बढ़ा दिया है। तो ये एसएससी में भी आ गया, लेकिन ये रेलवे में ऑलरेडी हुआ करता था, और बैंक पीओ में ऑलरेडी हुआ करता था, और बैंक क्लर्क में भी बाद में आ गया था ऐसा। मीनिंग है यहां तो ये ऑलरेडी था ही, ठीक है। और 2023 से जो है एसएससी इसको एक्सेप्ट किया, जिसके बाद एग्जामिनेशन तो एसएससी लिया, लेकिन कभी क्वेश्चन अभी तक नहीं दिया। बट जब वो बोल के शामिल किया तो आपको पढ़ के रखना है, क्वेश्चन इसका एसएससी में देगा, क्योंकि वो सिलेबस में ऐड किया है, ठीक है। चलिए डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई जो है ये आपका बैंक पीओ के लिए बहुत महत्व रखता है, और इससे आपको जो है ना 15 क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है एक एग्जाम में, ठीक है। डीआई से 15 क्वेश्चन, इसी से जो ग्राफ टेबल आप बोलते हैं ना, पाई चार्ट है ना, ये सब। लेकिन क्या होता है कि ये हल्के लेवल का क्वेश्चन आपको जो है एसएससी में भी पूछा जाता है, और कभी कभार ऐसा हो जाता है रेलवे में, लेकिन इसको जनरली थोड़ा नेगेटिव मानेंगे। और एसएससी में ये बराबर क्वेश्चन देता है, लेकिन बहुत हल्का। जब हम तैयारी पीओ तक का करते हैं तो काफ़ी दूर तक जाते हैं, इसलिए एसएससी के लिए ये टॉपिक अलग से नहीं पढ़ना है। उसका स्टार्टिंग लेवल जो पीओ का होगा वही एसएससी में काम आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन का नेचर जो है थोड़ा सा अलग होता है दोनों का जो, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम ये टॉपिक जो है एसएससी के लिए भी पढ़ते हैं, दिमाग में रखेंगे। ओके, डेटा सफिशिएंसी भी आपका मेनली बैंक पीओ के लिए ही है, लेकिन इससे भी कभी कभार ऐसा देखा गया, बहुत रेयर में 10 एग्जामिनेशन रेलवे लेगा तो किसी एक एग्जामिनेशन में आपको इसका क्वेश्चन एक दिख जाता है, ऐसा डीएस का भी, ठीक है।
तो ये पीओ के लिए ही मान के चलेंगे ऐसा, लेकिन हम जब पढ़े रहेंगे तो रेलवे में भी अगर एक देता है तो फायदा मिल जाएगा। नंबर सीरीज जो होता है ये भी आपका जो है पीओ के लिए होगा, मैंने बैंक स्पेशल इसीलिए हम आपको बोले क्योंकि ये सब जो है बैंक पीओ के लिए ज्यादा महत्व रखता है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपका बैंक पीओ के लिए ही देता है, एसएससी रेलवे में नहीं देगा। कैशलेट्स आपका बैंक पीओ में ही देता है, ये आपका एसएससी रेलवे में नहीं देगा। उसके बाद इनइक्वालिटी बैंक पीओ में देता है, बैंक क्लर्क में भी देता है ऐसा, इसीलिए ये जो लिखा हुआ है ये भी रेलवे एसएससी में नहीं देता है, इसलिए इसको बैंक स्पेशल बोलना बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका बैंक के लिए ही ये ज्यादा टॉपिक महत्व रखता है, बाकी जगह पर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का टच करता है ऐसा। तो आप यहां पर आज के क्लास में ये चीज देख रहे हैं ऐसे कि इस इंट्रोडक्शन में आपको मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है वो पूरा चैप्टर्स का एक परिचय दे दिया गया। इतने लेसन्स को आप पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। मैथ्स में अगर आप मजबूत हो जाते हैं, और होंगे ही, है ना, ध्यान देना है, जो बोला जाए उसको फुलफिल करेंगे, घर पे प्रैक्टिस करिएगा, तो जब ये अच्छा होगा तो आप जो है बिल्कुल अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि मैथ्स में क्या होता है ना, आप खुद भी जानते हैं कि मैथ्स में तैयारी से एक्यूरेसी ज्यादा मिलता है, मीन्स नंबर आने का चांसेस ज्यादा होता है, क्योंकि आपको बच्चे से ये बोला भी गया है कि मैथ्स जो होता है ना वो मार्क्स फेचिंग सब्जेक्ट होता है, मीन्स मार्क्स उठाने वाला सब्जेक्ट होता है। हम मैथ्स अच्छा कर लेते हैं ना तो 50 क्वेश्चन में 45, 47, 48 तक भी चले जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, लेकिन अगर हम जीएस अच्छा करते हैं या इंग्लिश अच्छा करते हैं तो 50 में 35, 36, 37 इससे ज्यादा जनरली नहीं क्रॉस कर पाते हैं, कितना भी अच्छा कर लें तो, है ना, क्योंकि वो केवल मेमोरी आधारित होता है, जबकि ये सभी जो है कंसेप्ट आधारित होता है। इसलिए आप सारे छात्रों को हमारा एक पहला सलाह, ये नहीं कि हम मैथ्स पढ़ा रहे इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, जितने भी छात्र हमारी बात को सुन रहे हैं और आप रेलवे, एसएससी, स्टेट एग्जाम्स का कोई भी तैयारी कर रहे हैं, बैंक का तैयारी कर रहे हैं, तो आप प्रायोरिटी ऑर्डर में मैथ्स पर पकड़ ज्यादा बना लीजिए। आप इवन दरोगा का भी तैयारी करते हैं ना तो मैथ्स का पकड़ बनाइए, बाकी तो मेन सिलेबस उसका क्या है, आपका जीएस पढ़ना पड़ेगा, तो जीएस को बहुत अच्छा करते रहिए, मैथ्स पर उतना ही ध्यान देकर के अगर अच्छा करते हैं तो अगर 10 क्वेश्चन मैथ्स का देगा तो आपसे 10 बनेगा। और दरोगा के बहुत सारे छात्र क्या है ना, जीएस अच्छा से पढ़ लेते हैं, मैथ्स को बिल्कुल छोड़ देता है कि ये छोड़ भी देंगे काम चल जाएगा, लेकिन नहीं, आपके बराबर में जीएस दूसरा भी छात्र लाया, आपका मैथ्स में कम आ गया, उसका मैथ्स में 10 में 8 नंबर 10 नंबर पूरे आ गया अगर, तो वो आपसे बहुत आगे बढ़ गया है, ये फर्क होता है। तो आपको जो ना एग्जामिनेशन पास करने के लिए सिर्फ पढ़ाई जरूरी नहीं है, सिस्टम बनाना पड़ेगा, और सिस्टम जब बना लेते हैं तभी आप अच्छा स्कोर करते हैं, तो आप जो है जल्दी सिलेक्शन में आते हैं ऐसा, ठीक है। ये सारा टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे, दिमाग में बैठा लीजिए कि मैथ्स को कंप्लीट करने के लिए 35 लेसन्स है, हर लेसन का इंपॉर्टेंस अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग होता है, इसलिए उन सारे लेसन्स को जब हम लोग पढ़ते हैं तब भी बताया जाता है, उन सारे बातों को वहां पर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब रहा सवाल बस एक छोटा बात आज के क्लास में, इसके आगे फिर हम लोग कल के क्लास में देखेंगे ऐसा। मैथ्स है, रीजनिंग है, रीजनिंग और जीएस, ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस, और एक सब्जेक्ट आपका इंग्लिश ऐसा। ये तो देखिए आप खुद भी फील करेंगे, है ना, ऐसा तो हम आपको अभी गाइड कर रहे हैं, लेकिन आप अपने भी फील करिएगा कि रेलवे के छात्र जो भी होते हैं उनको इस इंग्लिश से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जो कि पूछा ही नहीं जाता है, पहले तो थोड़ा बहुत पूछ भी देता था, है ना, तो जब इंग्लिश पूछा ही नहीं जाता तो रेलवे के छात्र के लिए इंग्लिश का कोई महत्व नॉर्मली नहीं होता। लेकिन अगर हम एसएससी करते हैं तो इसका महत्व होता है इंग्लिश का, क्योंकि एसएससी के सीपीओ के सेकंड में टायर 2 जो देते हैं ऐसा मेंस, उस वाले में इंग्लिश का अच्छा खासा इंपॉर्टेंस होता है, और टायर 1 जब देते हैं उसमें भी रहता है, सीएचएसएल हो चाहे सीजीएल हो, तो एसएससी में इसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। तो एसएससी में महत्व है, लेकिन हम इंग्लिश का महत्व रेलवे के लिए बोले थे, ये बिल्कुल नहीं है ऐसा। तो ये दिमाग में आप रखेंगे कि इंग्लिश किसके लिए पढ़ना है, तो एसएससी के लिए पढ़ लीजिएगा, लेकिन रेलवे के लिए उसका कोई महत्व नहीं है। बैंक पीओ के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा, बैंक क्लर्क के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा ऐसा, ठीक है। ये चीज अब रहा सवाल कि ये जो ऐसा दिया है तो बोले रीजनिंग क्या है कॉमन, लेकिन मेरे बात को दिमाग में बैठाएगा कि रेलवे जब आप बैंक पीओ के लिए सोचते हैं, खास करके बैंक पीओ के लिए ध्यान दीजिएगा, सेकंड लेवल में बैंक क्लर्क के लिए, ठीक है, तो ये बहुत ही हाई लेवल तक आपको पढ़ना है। जो छात्र बैंक पीओ का तैयारी करेंगे उनको रीजनिंग में अच्छा पकड़ बनाना पड़ेगा, और रीजनिंग काफी लेवल का होता है ना, क्योंकि कैट का ही कुछ पिछले साल का क्वेश्चन आपके लेटेस्ट में पीओ में दे देता है। इसलिए क्या है कि रीजनिंग ध्यान से सुन लीजिए, जो पीओ देना चाहते हैं, इवन बैंक क्लर्क देना चाहते हैं, रीजनिंग का अच्छा क्लास करिएगा, हो सके तो किसी टीचर से भी पढ़ लीजिएगा, है ना। लेकिन जब रीजनिंग का बात हम एसएससी और रेलवे के लिए करते हैं तो हमारा जो गाइडलाइन है उसमें ये आप सेल्फ करेंगे, किसी भी टीचर से नहीं पढ़िए, सेल्फ से ही काम आपका चलेगा, क्योंकि उतना सोच आपके पास है और उसका लेवल बहुत कम होता है। हम अच्छे से अपने भी अगर पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत हेल्प ले लेते हैं कहीं से, यूट्यूब वगैरह से भी, तो मेरा काम चल जाएगा। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि रेलवे एसएससी के छात्र जब रीजनिंग का बात करेंगे तो खुद तैयारी करिएगा, लेकिन आप रीजनिंग अगर बैंक पीओ के लिए करते हैं मैंने, या बैंक क्लर्क के लिए भी, तो किसी टीचर से पढ़ना प्रीफर करिएगा,
ये हमारा गाइडलाइन है, आपका सलाह है ना, ये इसके लिए बोला गया। जीएस के लिए भी क्या है कि आप अपने ही पढ़ने का प्रयास पहले करिएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि जीएस का महत्व आज के डेट में बहुत ज्यादा है, उससे रेंज बहुत ज्यादा बनता है। आप स्टेट एग्जाम्स देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम्स दे सकते हैं, सारे में जीएस का महत्व बढ़ा दिया गया है। इसलिए जीएस के लिए पहले आप अपना तैयारी करेंगे, देन, है ना। तो जीएस में क्या बोल रहे हैं, सेल्फ पहले कर लीजिए, एक अच्छा खासा नॉलेज, माने आप सोचिए कि हम पूरा जीएस सेल्फ से ही पढ़ लें, ऐसा है ना, टीचर से नहीं पढ़ना, ये मान करके पहले तैयारी कर लीजिए, भले इसमें 1 साल क्यों ना लगे, आप लगा दीजिए और जीएस अपने लेवल से पूरा कर लीजिए। तब अगर आप किसी टीचर से पढ़ लेते हैं ना, तो आपका वो काम बहुत अच्छा होगा, इसलिए ये बोला गया। तो ये आप जो है ना 10 महीना 1 साल का जो भी उनका कोर्स होगा, ये वो किसी टीचर से बाद में। लेकिन इसमें हम क्या बोले, 1 साल पहले खुद से पढ़िए, है ना, सारे जीएस जो भी साइंस है, आर्ट्स का पोजीशन, स्टैटिक जीके होता है, जो भी होता है ना, खुद से पढ़िए, ज़्यादा बेटर रहेगा 1 साल। उसके बाद में आप जो है ना किसी टीचर से करिएगा, तो वो सारा बात मेमोरी में ज़्यादा बैठेगा, चूंकि आप ऑलरेडी बहुत बात जान रहे हैं। और जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कोई भी टीचर जो है ना पढ़ाने का तरीका बता सकता है, तरीका उनका अलग हो सकता है, बात तो वही होगा ना जीएस में जो आपका लिखा हुआ है। कोई भी टीचर जीएस के बेसिक कंसेप्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं, और वो भी याद ही करा सकते हैं, चाहे याद कराने का तरीका उनका जो भी हो। लेकिन मैथ्स रीजनिंग 2 सब्जेक्ट में क्या होता है ना, कोई भी टीचर अपना आर्ट का एक्सपोजर दिखा सकते हैं, उसमें बड़े से बड़े सॉल्यूशन को बहुत छोटा किया जा सकता है, जबकि ये सब जीएस और इंग्लिश में पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए ये बात बोला गया कि ये आप अपने पहले करेंगे और फिर टीचर से। और इंग्लिश भी जिनका कमजोर है उनके लिए भी ऑलमोस्ट मेरा सलाह यही होगा कि 6 महीना 8 महीना तक आप इंग्लिश अपने से, 6 महीना कम से कम आप अपने से ही पहले पढ़ लीजिए, ग्रामर का पूरा रूल्स सीख लीजिए, जो जो उसमें यूज होता है। जब सीख लेंगे तभी ही ट्यूशन लेना प्रीफर करिएगा, तो ज़्यादा फायदा होगा। आप बहुत सारे छात्र क्या ना सीधे चले जाते हैं टीचर के पास, जो आपको लॉस देता है, बैच फिनिश होता है, आप में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता, टीचर का ही इंग्लिश और अच्छा हो जाता है। इसलिए ये बात आपको बोला गया कि इंग्लिश के लिए भी पहले आप अपने से जो है 6 महीना 8 महीना पढ़ लीजिए, ग्रामर का पूरा रूल मालूम हो जाए, तब किसी टीचर से अगर हेल्प लेते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन मैथ्स वगैरह क्या होता है ना कि ये शुरू से ही हम सीखते चले जाते हैं, इसलिए बोला गया कि आप जो है मैथ्स शुरू से भी करते हैं किसी टीचर से, तो ये वहीं से आपको फायदा देता है। क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो वो प्रयास ही नहीं कर सकते हैं। जीके समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन पढ़ेंगे तो याद तो होगा। मैथ्स में ऐसा नहीं हो सकता कि पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, इसलिए ये शुरू से ही आप जो है ट्यूशन लेते हैं। हम पूरा बाइफर्केशन कर दिया। अब आइए थोड़ा सा और, बस 2-3 मिनट, जिसमें क्या है, मैथ्स और जीएस पर आप पकड़ ज़्यादा बना लीजिए, तो आपका जो है स्टेट एग्जामिनेशन पास हो जाएंगे, आपका एसएससी पास हो जाइएगा, रेलवे पास हो जाइएगा। ऐसा ये मैथ्स और जीएस पर पकड़ सारे छात्र ज़्यादा बनाइए, तो ये सभी एग्जाम्स आप दे पाएंगे और उसमें सफलता निश्चित रूप से जल्दी मिलेगा। लेकिन जिनको बैंक में जाना है उनके लिए रीजनिंग और मैथ्स पर पकड़ ज़्यादा बनाना पड़ेगा, ये चीज़ आपको बोला गया, ठीक है। और इसमें इंग्लिश आपको साइड से ये रखिएगा, और आपका इस एसएससी के लिए भी इंग्लिश जो है साइड से अपने से थोड़ा मेहनत इस पर करना है, और टीचर से भी पढ़ें तो और अच्छी बात है सर, ये चीज़ क्योंकि इसका लेबल होता है। ओके, मैथ्स और जीएस यही फोकस में रखिएगा, मैथ्स और जीएस, है ना, इस पर जब आप पकड़ ज़्यादा बनाएंगे तो आज के समय में रिजल्ट जल्दी होगा, क्योंकि आपका रेंज बढ़ जाता है। आप एसएससी जो केंद्र सरकार का है उसका सीएचएसएल, सीपीओ और सीजीएल तीनों दे पाएंगे। स्टेट एग्जामिनेशन का भी जो है इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल वो दे पाइएगा, और सचिवालय सहायक वगैरह जो होता है वो दे पाइएगा। उसके बाद में रेलवे, तो इसमें स्कोप इसी से आपका ज़्यादा बनता है, ठीक है। इन बैंक में अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पर देखिए चेंज हो गया, जीएस बिल्कुल नहीं पढ़ना है, वहां करंट अफेयर्स ही केवल पढ़ना है। मैथ्स और रीजनिंग पर पकड़ ज्यादा बनाए, करंट अफेयर्स को अच्छा कर लीजिए, वो पेपर से, न्यूज से, है ना, मैगजीन से अपने करेंगे, आराम से काम हो जाएगा। तो ये एक परिचय आज के क्लास में आपको दिया गया है। फिर हम लोग जो है कल मिलते हैं, और कल इसमें आगे और भी जो इंट्रोडक्शन 2 होगा वो दिया जाएगा, और उसके बाद हम लोग जो है इसका फिर चैप्टर का लेकर के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। पढ़ने का जो तरीका होगा वो आपका 3 तरीका होगा। वो 3 तरीका क्या है, तो एक बेसिक मेथड होता है जो XYZ मान करके जो कंसेप्चुअल बोलते हैं, फंडामेंटल, है ना, उसके तरीके से ट्रेडिशनल मेथड जो बोला जाता है, जो हर किताब में लिखा रहता है, हम उस एक मेथड से पहले आपको बताएंगे। सेकंड में क्या होगा कि समय को मिनिमाइज करने के लिए आप जो है ट्रिकी अप्रोच में जाएंगे, जो फॉर्मूला बेस्ड होता है। मीनिंग है ट्रिक जहां भी पड़ता है एक फॉर्मूला का शेप दिया जाता है, वहां फॉर्मूला बन जाता है, तो फॉर्मूला याद हो जाएगा तो भी क्वेश्चन और जल्दी बन जाएगा। और कुछ क्वेश्चन में टेक्निकल अप्रोच बताया जाता है, जो कि हम किसी भी तरह बोलते हैं ना, बाय हुक और बाय क्रुक, माने कैसे भी, जैसे बोलते हैं युद्ध में
है ना। युद्ध में क्या बोला जाता है, कैसे भी जीतना है, छल प्रपंच जो भी हो, ताकत है नहीं है, लेकिन हम उसको गोली ही मार दिए हम जीत गए, ऐसा तो वहाँ सब मान्य होता है कि ये युद्ध है, इसलिए वहाँ पर हम कुछ भी कर लें, है ना। जैसे अभी यूक्रेन का रशिया का युद्ध हुआ तो क्या है, कितना सिविलियंस मारा गया, लेकिन उसको तो युद्ध जीतना था तो वो मार दिया, है ना। तो युद्ध जीतना है इसलिए जो भी कर सकते हैं। तो आपको भी यहाँ पर युद्ध ही है, 10 लाख 12 लाख छात्रों के बीच में युद्ध है, और उसी युद्ध से आपको जो है ना वो सफलता प्राप्त करना है, मीनिंग जीतना है। उसके लिए जो भी हो सके, बाय हुक और बाय क्रुक बोलते हैं, चाहे जैसे भी हो, है ना, जो भी गलत सही जो करना पड़े हम वो काम करते हैं। और गलत सही का अर्थ हुआ कि हम चाहे जैसे भी पढ़ें, समझ में नहीं आ रहा याद ही कर लें, वो गलत तरीका भी है, फिर भी याद करेंगे, है ना, क्योंकि वहाँ पर फायदा मिलेगा। तो ये सारा चीज़ लेकर के जो है ना आप जो है वहाँ पर जाते हैं, तभी तैयारी पास होते हैं। क्योंकि नॉलेज एक अलग चीज होता है जो जरूरी है, वो बिजनेस के लिए जैसे पूंजी जरूरी होता है, वैसे ही आपके इस परीक्षा के लिए ये सारे चीज का नॉलेज, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस जो भी है ऐसा, उसका नॉलेज बहुत जरूरी है, वो पूंजी है। लेकिन बोलिए क्या पूंजी केवल रहे तो बिजनेस सफल होता है? ऐसा नहीं होता है। पूंजी लगाने के बावजूद भी बिजनेस फ्लॉप हो सकता है और होता है। इसलिए केवल पूंजी से व्यापार नहीं चलता है, पूंजी जरूरी है आपके लिए भी, नॉलेज, ज्ञान, है ना, इन सारे सब्जेक्ट का जरूरी है। लेकिन हमारा जो रिजल्ट होता है उसमें जैसे व्यापार में बहुत छल प्रपंच और करना पड़ता है, जनता के नब्ज को पकड़ना पड़ता है ना। बोले आप होता ना बहुत सारा जनता, ज्यादा जनता कैसा है जिसमें क्या है ना कि क्वालिटी थोड़ा कमजोर भी हो, है ना, लेकिन सस्ता होना चाहिए। तो बोले सस्ता होगा क्वालिटी कमजोर होगा, तो ज्यादा पब्लिक आपका खरीदार हो गया तो बिजनेस चलने का चांस बनता है। लेकिन बोले कुछ होता है कि जैसे चीज ही बहुत अच्छा हो, चाहे पैसा जितना लगे, तो बोलिए पैसा कितना भी लगे और हम वो वैसा चीज खोजना तो उसका संख्या बहुत कम है ना। बोलिए जैसे एप्पल का वो क्या बोलते हैं उसको, नहीं एप्पल का जो वो आता है जैसे आईफोन, हाँ आप बोले एप्पल का आईफोन, तो बोले आईफोन का खरीदार का संख्या बहुत कम है कि नहीं। मर्सिडीज है ना, संख्या बहुत कम है, BMW है ना, तो संख्या जब उसका बहुत कम होता है तो कार कौन ज्यादा बिक रहा है, मारुति सुजुकी ये ज्यादा बिकता है ना। तो ये सब क्या है, सेंट्रो, तो आपका जो है ना एक मीडियम लेवल का कार ज्यादा बिकता है, तो बल्क में जो है ना कस्टमर वैसा है तो वो उसका टर्नओवर ज्यादा हो जाता है। और कुछ क्लास होता है जो एलिट होता है वो इस पे नहीं चढ़ेगा, तो वो उस चीज को पसंद करता है। इसलिए आप भी यहां पर देखेंगे कि उस हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा अपने क्लास को, कि सारे चीज़ों को लेकर के ओवरऑल बढ़ेंगे। तो चलिए आज के क्लास में इतना। इंट्रोडक्शन क्लास 1 बहुत महत्वपूर्ण है, जितना बात बोले हैं। हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी होगा, झा क्लासेस पटना यूट्यूब, ठीक है, झा क्लासेस पटना यूट्यूब, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस पर भी 2-3 बार उसको जो है ना जब इच्छा हो देखिएगा, देख करके जो है इसमें जो भी बोला ना मन में पहले बैठेगा। पढ़ाई छोड़ दीजिए, अभी पढ़ाई सेकेंडरी चीज़ है, मैंने वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन जब तक प्लानिंग हम नहीं करते हैं ना, बात को नहीं समझते हैं, तब तक अच्छा नहीं होता। आप बोलिए दूध चीनी पानी मिलाकर, दूध चीनी पानी चाय पत्ती मिलाकर, है ना, चाय तो कोई भी बनाता है और यही सिस्टम है, तो चाय तो उसी से बनेगा। लेकिन बोलिए कोई बहुत अच्छा चाय बना लेता है और कोई खराब बनाता है। इसी देश में संजीव कपूर भी है जो सेफ है, अच्छा खाना बनाता है, पूरा वर्ल्ड नाम जानता है, और आपको वही पनीर है ना और सब चीज़ मिल जाता है, तो आम आदमी नहीं बना पाता। इसका अर्थ क्या है कि सामग्री सेम है, हम में आर्ट होना चाहिए, है ना। तो सामग्री सेम है, पढ़ना वही चीज़ है, हम में आर्ट होना चाहिए कि हम कैसे उसको अच्छा कर सके। जैसे 2 चाय बनाने वाला आदमी है, चाय पत्ती दूध सब चीज़ सेम जगह पर खरीदा है, लेकिन एक का चाय अच्छा बनता है, एक का खराब, क्योंकि उसमें मेरिट है, चाय बनाने का टेक्नोलॉजी उसके पास है, कैसे कब चाय पत्ती देना है, कितना देर बॉयल करना है, सब उसको मालूम है। एक आदमी क्या करता है जिसको नहीं मालूम है, तो सब एक साथ डाल दिया और मिला करके 5 मिनट में उसको उतार दिया, ऐसा उसका चाय अच्छा नहीं बनता है। तो ये चीज़ समझना है कि नॉलेज अलग चीज़ होता है, लेकिन हम सफल तभी होंगे जब नॉलेज के साथ हमारा बिल्कुल एक प्लानिंग होगा, और प्लानिंग आप सारे छात्र अच्छा करिए, आपके साथ हम हैं। और आपको जो भी क्वेश्चन पूछना होगा उसके लिए अगले क्लास में व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, आपको कोई दिक्कत होगा आप व्हाट्सएप नंबर पे भी जो है बात कर सकते हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं कल ठीक 4 बजे, ओके।